जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं लाभ हानि। और ये लाभ हानि का एकदम छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम एक निश्चित दर पर खरीदी गई वस्तु और एक निश्चित दर पर बेची गई वस्तु का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर समझिए, जब हम कोई एक वस्तु खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो हम पूरा का पूरा वस्तु बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेडियो 100 रुपये में ख़रीदा और उसको 115 रुपये में बेच दिया, तो हमको सीधा 15 रुपये का लाभ होगा। 100 रुपये पर जितना भी लाभ होता है, मतलब 100 रुपये पर एक्स्ट्रा जो भी लाभ होता है, मतलब कहना चाहिए जो भी लाभ होगा वो हमको लाभ परसेंटेज कहलाता है। और 100 रुपये पर जितना भी घाटा होता है वो हमको हानि परसेंटेज कहलाता है हमारा। तो यहाँ पर समझते हैं कि जब कोई वस्तु बेचते हैं तो पूरा का पूरा वस्तु बेचते हैं। जैसे एक रेडियो खरीदेंगे तो पूरा का पूरा रेडियो बेचेंगे। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में जब भी आएगा कि 3 नींबू 5 रुपये की दर से बेचता है और 7 नींबू 3 रुपये की दर से खरीदा था, तो ये जो वस्तु है 3 और 5, इनको बराबर करके चलना होता है, तब हमको लाभ हानि का एग्जैक्ट पता चल जाता है और बहुत आसान तरीके से समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 3 के 10 संतरे खरीदता है। क्रय मूल्य लिखेंगे कि 3 रुपये के 10 संतरे, 3 रुपये के 10 संतरे, और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेच देता है। लाभ परसेंटेज याद कीजिए। इसका विक्रय मूल्य जो है 3 रुपये के 8 के दर से संतरे बेच देता है। अब यहाँ पर समझिए, हमको रुपए को बराबर नहीं करना है। रुपए में तो हमको लाभ हानि का पता चल जाएगा। देखो, जब 3 रुपये में खरीदेगा और 3 ही रुपये में बेच देगा तो उसको लाभ ना हानि कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब हमको वस्तुओं को बराबर करके चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि एक रेडियो पूरा खरीदेंगे, पूरा का पूरा रेडियो बेचेंगे, ना कि अलग अलग पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, अगर 10 संतरे खरीदे हो तो 10 ही संतरे बेचो, या 8 संतरे बेच रहे हो तो 8 संतरे खरीद लो। तो इन दोनों को ज़्यादा अच्छे से, तो इनका एलसीएम ले लो, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर 8 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 10 का गुणा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 80 संतरे और ये भी बन जाएगा 80 संतरे। अब इनको सीधे आपको पढ़ना है कि कोई एक वस्तु बन गई है। एक वस्तु खरीदे और एक वस्तु बेच दिए। एक वस्तु वही वाली खरीदे हैं और वही वाली बेचे हैं। जैसे यहाँ पर 8 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 8 का गुणा, तो ये हो जाएगा 24, यानी 24 रुपये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पर 10 का गुणा किए तो यहाँ पर भी 10, यानी 24 रुपये में एक वस्तु खरीदे और 24 रुपये में वही वाली वस्तु बेच दिए। अब इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 रुपये का लाभ होगा हमको। हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ या हानि होता है। जब तक कि हम कोई वस्तु खरीदेंगे नहीं, तब तक बेच भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पर हमको 6 रुपये का लाभ हुआ, और कहाँ से लाभ हुआ? 24 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, तो 6 चौके 24 और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25% का हमको लाभ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। ये क्वेश्चन देखिए, विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है। उसका लाभ परसेंटेज याद कीजिए। देखो, 4 रुपये में 5 केले, ठीक है ना, 4 रुपये में 5 केले ये खरीदा है, और बेचा कैसे है? 5 रुपये में 4 केले, 5 रुपये में 4 केले। तो हम वस्तुओं को बराबर कर देते हैं, और वस्तु को जब भी बराबर हो जाएगा तो हम उसको 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 का गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर 5 का गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 20 केले, और 20 केले बेच भी देंगे। 20 केले खरीद लिए और 20 केले बेच भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा यहाँ हुआ है तो 4 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 रुपये हमारा क्रय मूल्य, और यहाँ पर हो जाएगा 25 रुपये विक्रय मूल्य। तो सीधे सीधे हमको 9 रुपये का लाभ हुआ। और कहाँ से लाभ हुआ? हमेशा क्रय मूल्य से होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। तो 4 चौं 16, 4 से 25 बार कटेगा। देखिए 25 9 225 होता है, और 225 बटे 4, 4 पंचे 20, बचेगा 2, 4 छंग 24, 56.25% आ जाएगा लाभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से खरीदता है
और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 16 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से खरीदता है, यानी कि 16 रुपये में 18 अंडे खरीदा, ठीक है, और 20 रुपये में 22 की दर से बेच दिया। अब देखो जितना खरीदोगे उतना ही बेचना पड़ेगा आपको। एक तो 18 खरीद लो, एक तो 22 खरीद लो, एक तो 22 बेच लो और इसको भी 22 कर लो, तो हम इनका अनुपात निकाल देंगे। देखिए 16 रुपये में 18 अंडे, तो 9 अंडे कितने के हो जाएंगे? 8 रुपये के। और यहाँ पर देखिए 11 अंडे जो है 10 रुपये के हो जाएंगे। अनुपात आराम से बना सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं इसको। जब 16 रुपये में 18 अंडे खरीदा है तो 8 रुपये में 9 अंडे खरीदेगा। जब 20 रुपये में 22 अंडे बेच रहा है, इसका मतलब 10 अंडे में 11 अंडे बेचा होगा। अब इनको बराबर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर 11 का गुणा और यहाँ पर 9 का गुणा, तो वो भी 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा। तो यहाँ 11 गुणा किए तो यहाँ पर भी 11 गुणा, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 9 का गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 90। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2 रुपये का लाभ हुआ है आपको। और कहाँ से लाभ हुआ है? 88 से। तो 2/88 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, तो ये कटेगा 44 बार और 4 से काट दीजिए तो ये कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा 25 बार। तो 25/11% का आपको लाभ मिलेगा। तो आपको वस्तुओं को बराबर करते हुए चलना है, तो आपको लाभ हानि का पता चलते जाएगा आराम से। यहाँ पर देखिए 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, हानि या लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको बना सकते हो। 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे, यानी 40 रुपये का 8 खरीदे और 40 रुपये में 6 बेच दिए, तो 8 और 6 को बराबर कर दीजिए, आपको लाभ हानि का परसेंटेज पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 की दर से बेचता है, लाभ अथवा हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 1 दर्जन का मतलब होता है कि 12 पेंसिल 25 रुपये में खरीदा, 25 रुपये में 12 पेंसिल खरीदा और 5 पेंसिल जो है 5 पेंसिल 12 की दर से बेच देता है। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। 5 पेंसिल 12 की दर से बेच दिया। अब यहाँ पर देखिए रुपए को बराबर नहीं करना है आपको, वस्तु को बराबर करना है। एक रेडियो जैसे बेचोगे तो एक ही रेडियो को बेचना है, खरीदोगे तो एक ही रेडियो को बेचना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 12 पेंसिल खरीदो तो 12 पेंसिल बेचो, या फिर 5 पेंसिल बेच रहे हो तो 5 पेंसिल खरीद भी लो। तो यहाँ पर देखिए भाई इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, तो यहाँ 12 का गुणा और यहाँ पर 5 का गुणा। अब ये समझ ली कि एक वस्तु बन गई, एक पेंसिल बन गया और ये भी एक पेंसिल बन गया। तो ये समझ ली यहाँ 5 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 125। यहाँ पर 12 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 12 का गुणा, ये हो जाएगा 144। तो आपको यहाँ आराम से पता चल जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि एक पेंसिल 125 रुपये में खरीदे थे और एक पेंसिल 144 रुपये में बेचे हो। तो यहाँ से आपको लाभ पता चल गया कितने रुपए अधिक में बेचे, कितने रुपए अधिक में बेचे। तो 14 में से आपको 5 घटाना है, तो यहाँ बचेगा 9, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। कहाँ से लाभ हुआ? तो 125 से लाभ हुआ, गुणा 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 19 चौके 76, 76/5, तो ये आ जाएगा आपका 15.2% का आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, जितना वस्तु खरीदोगे उतना ही वस्तु बेच दोगे, तो आपको आराम से लाभ हानि का पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है, 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे? इसको भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन आपको वही क्वेश्चन वैसे ही बनाना है। देखिए 34 रुपये में 8 सेब खरीदा है, मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका। विक्रय मूल्य को चेक कर लेते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है? 57 रुपये में 12 की दर से सेब बेच देता है, ये 12 सेब। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 से काट देता हूँ या 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 से कितने बार कटेगा?
4 बार कटेगा और 2 से कितने बार कटेगा? 17 बार, यानी कि 17 रुपये में 4 सेब। जब 34 रुपये में 8 सेब मिल रहा था तो 17 रुपये में 4 सेब। अब इन दोनों को बराबर कर दिए सेब सेब को, तो यहाँ पर मैं 12 गुणा कर दे रहा हूँ, सॉरी 3 का गुणा कर देता हूँ कि यहाँ पर हो जाएगा 12 सेब, तो ये भी 12 सेब, यानी 12 सेब खरीद लो और 12 सेब बेच दो, तो आपको लाभ हानि का आराम से परसेंटेज पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 सेब यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर 3 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 17 तिया 51 रुपये में, 51 रुपये में 8 सेब खरीदे और 57 रुपये में, सॉरी 8 सेब नहीं, ये 12 कर ली थे हमने, 51 रुपये में 12 सेब खरीदे और 57 रुपये में 12 सेब बेचे। तो अब ये समझ लीजिए कि एक वस्तु बन गई है, एक वस्तु 51 रुपये में खरीदे और एक वस्तु 57 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ पर आपको 57 ही है, यहाँ पर आपको 6 रुपये का लाभ हुआ, 6 रुपये का लाभ। जब 12 सेब बेचते हो, यहाँ पर देखिए 6 रुपये का लाभ कब हो रहा है? जब आप 12 सेब बेचते हो, 12 सेब बेचोगे तो आपको 6 रुपये का लाभ होगा। तो 45 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना सेब बेचना पड़ेगा? देखिए 6 रुपये का लाभ चाहिए तो आपने उसका डबल सेब बेचे, 12 सेब। आपको 45 रुपये का लाभ चाहिए तो आपको 90 सेब बेचना पड़ेगा, जस्ट इसका डबल। जब 6 रुपये का लाभ चाहिए था तो 12 सेब बेचे, 45 रुपये का लाभ चाहिए तो 90 सेब बेचना पड़ेगा, उसका जस्ट डबल बेचना पड़ेगा। पहले आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो आपको वस्तुएं दी गई है उसको बराबर करते हुए चलना है, तो आपको आराम से लाभ हानि का पता चलते रहेगा। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, हम इनको धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी। 10 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन जो है 10 रुपये खरीदा और ऐसा करके 10 दर्जन खरीदा, ठीक है ना। और 2 रुपये प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपये खर्च करने पड़े हों तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 दर्जन की दर से 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदे। देखिए एक दर्जन जो है 10 रुपये का है, तो 10 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 10 दर्जन हो जाएंगे आपके। एक दर्जन जो था 10 रुपये का था, तो 10 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 100 रुपये के। यहाँ पर देखिए 2 रुपये प्रति नग की दर से बेची जाती है। 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे? जैसे 2 रुपये प्रति नग, यानी कि एक नग जो है 2 रुपये का, तो 12 24 रुपये का। इसका मतलब है कि एक दर्जन जो है 24 रुपये का बेच दिया। तो 10 दर्जन कितने के बेचेंगे? एक दर्जन 24 का, तो 10 दर्जन 240 का। 10 दर्जन जो है 240 रुपये में बेच देंगे। 2 रुपये प्रति नग का मतलब हो गया कि एक नग जो है 2 रुपये का, तो 12 नग 24 रुपये का। इसका मतलब 12 का मतलब कितना होता है? एक दर्जन। और एक दर्जन जो है 12 रुपये 24 रुपये में बेचा, तो 10 दर्जन 240 रुपये में बेचेगा। यहाँ पर देखिए उसके बाद बोल रहा है कि व्यापारी को किराए पर 50 रुपये खर्च करने पड़े हो। जब हम कोई सामान लेते हैं तो हमारे क्रय मूल्य में ऐड होता है, जो भी एक्स्ट्रा लागत लगती है वो हम सब क्रय मूल्य में ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारा क्रय मूल्य था और ये हमारा विक्रय मूल्य था। हमने 10 दर्जन 100 रुपये में खरीदे थे और इसमें 50 रुपये व्यापारी को एक प्रकार से किराए पर खर्च हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर 150 रुपये की लागत आई है और 240 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ पर देखिए आपको लाभ कितना मिला? 90 रुपये का लाभ मिला। और कहाँ से लाभ मिला है? 150 रुपये से गुणा 100। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा और 3 से काटोगे तो ये 3 बार, तो 20 तिया 60% का आपको लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे। यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% का लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? यहाँ पर देखिए 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे। 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे, इसका मतलब ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद 20 सड़े निकल गए, इसका मतलब 20 सड़े निकल गए तो बचे कितने? 80 संतरे।
80 संतरे, 80 संतरे बचे हुए हैं, फिर भी उनको 25% का लाभ चाहिए था। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे तो निकलता है, लेकिन रुपए में निकलता है। वस्तुओं पर लाभ हानि नहीं होता, हमेशा रुपए पर होता है। 25% का लाभ कमाने का मतलब है कि आप 100 की वस्तु 125 में बेचो, या फिर इनका अनुपात निकाल दो। यहाँ पर अनुपात निकाल दिया मैंने, 25 से काट के 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी कि आप 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचकर भी 25% का लाभ कमा सकते हैं, या 100 रुपये की वस्तु 125 में भी बेचकर 25% का लाभ कमा सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि 100 रुपये में खरीदोगे, 125 में बेच दोगे तो आपको 25% का लाभ मिल जाएगा। या इसी को काट दिया मैंने, 4 रुपये में खरीदे और 5 रुपये में बेच दिए तो भी 25% का लाभ होगा। अब आपने 4 रुपये में खरीदे नहीं हो, आपने 80 रुपये में खरीदे हो, इसका 20 गुना में खरीदे आपने, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए आप, 100 रुपये, यानी 100 रुपये में बेचोगे आप 80 रुपये की वस्तु को तो 25% का लाभ मिल जाएगा। 100 रुपये में बेचना पड़ेगा कितने संतरे को? 80 संतरे को। तो एक संतरा कितने का हो जाएगा? एक संतरा 100/80 का हो जाएगा। यहाँ पर भाग दे दीजिए, 8 का 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे का आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको 25% का लाभ होगा। यहाँ पर देखिए, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है। यहाँ पर पहले ही विक्रय मूल्य दे दिया है आपको। विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है कि 9 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम 9 रुपये का बेचा। बड़ा सिंपल सा है। इस पर उसे 10% की हानि होती है। जब 9 रुपये का 1 किलो बेचता है तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि तभी होगी जब आप 100 रुपये की वस्तु को 90 में बेचो। ठीक है ना? 100 रुपये की वस्तु को मतलब ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। 100 रुपये की वस्तु को अगर 90 में बेचते हो तो आपको 10% की हानि होती है। दूसरा तरीका, अगर आप 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेचते हो तो आपको 10% की हानि होती है। बात एक ही है। 100 रुपये की वस्तु को 90 रुपये में बेचे तो 10% की हानि, 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेचे तो भी 10% की हानि। तो यहाँ पर देखिए, आपने 90 रुपये में तो बेचा है, इसका मतलब वस्तु कितने की रही होगी? 10 रुपये की रही होगी। अब आपको क्या चाहिए? 5% का लाभ। 5% का लाभ यानी कि 10 रुपये में 1 किलो आप बेचते ना तो आपको लाभ मिलता ना ही हानि, क्योंकि 10 रुपये का आपका खरीदी रेट था। ठीक है ना? 10 रुपये में आपने 1 किलो खरीदे थे और 9 रुपये में 1 किलो बेचे तो आपको 10% की हानि हो गई थी। अब आपको 5% का लाभ चाहिए तो सीधा सा है कि 100 रुपये की वस्तु को 105 में बेचना पड़ेगा, लेकिन वस्तु 10 रुपये की है। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने दशमलव, तो यहाँ पर भी लग जाएगा दशमलव, यानी यहाँ से हटा दिया मैंने 0 को। दशमलव के बाद अगर 0 लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर 10 रुपये की वस्तु को 10.5 रुपये में बेच दोगे तो आपको 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। पहले विक्रय मूल्य दे दिया है यहाँ पर कि 160 रुपये में आपने 90 चॉकलेट बेचे। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचे तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि 20% की हानि तभी हो सकती है जब 100 रुपये की वस्तु को आप 80 में बेचो। ठीक है ना? 100 रुपये की वस्तु को आप 80 रुपये में बेचो। 100 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया और 80 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया। आप 100 रुपये खरीदेंगे, 80 रुपये का बेचेंगे तो आपको सीधा सा है 20% की हानि हो जाएगी। आपने 100 रुपये का तो बेचे नहीं हो, आपने बेचे हुए जस्ट इसका डबल, 2 गुना 160 रुपये में। इसका मतलब वस्तु भी इसका डबल 200 रुपये की रही होगी, तभी तो आपको 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। यानी 200 रुपये में आपने 90 चॉकलेट पहले खरीदे थे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 200 रुपये में आपने 90 चॉकलेट बेचे और आपको 20% का लाभ चाहिए, तो सीधा सा मतलब है कि आप 100 की वस्तु को 120 में बेचना पड़ेगा। 100 की वस्तु को 120 में। यहाँ पर देखिए, 100 रुपये की वस्तु नहीं है, इसका जस्ट डबल है, यानी कि 200 रुपये की वस्तु है, तो आपको भी जस्ट इसका डबल 240 रुपये में बेचना पड़ेगा। और 240 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा?
240 रुपये में 90 चॉकलेट बेचना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कहा ही नहीं गया है। क्वेश्चन में बोला है कि 96 चॉकलेट कितने में बेचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 240 चॉकलेट 90 रुपये में बेचे तो मैं 0 से 0 हटा दिया, 24 चॉकलेट 9 रुपये में बेचूंगा और इसका 4 गुना यानी कि 24 चौके 96, 96 चॉकलेट कितने बेचूंगा, इसका भी 4 गुना 36 रुपये में। यही क्वेश्चन में था कि 96 चॉकलेट कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, तो 36 रुपये में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।